नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दूसरे चरण में होने जा रहे नगर निगम के चुनाव में अयोध्या से महापौर पद के लिए सभी 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी 11 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। अब 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में ठोकेंगे ताल। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से महंत गिरीशपति त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से आशीष पांडे दीपू, कांग्रेस से प्रमिला राजपूत, बहुजन समाज पार्टी से राममूर्ति यादव, आम आदमी पार्टी से इंजीनियर कुलभूषण साहू के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अनीता शरद पाठक बाबा समेत 11 लोगों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। कल नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई थी, तो आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अयोध्या नगर निगम से सभी 11 नामांकन पत्र वैध पाए गए। दरअसल हमारे यहाँ कल 3 बजे तक कुल 11 उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। आज उसकी स्क्रूटनी की गई। जो 11 उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ दाखिल किए गए थे, सारे उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं और सारे उम्मीदवार जो हमारे 11 उम्मीदवार कुल हो रहे हैं उनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और वो अभी जो है उसको बता दिया गया है। ये हमारे न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कक्ष में चल रहा है। यही हमारा निर्वाचन कार्यालय है। आज 11 बजे से ये कार्य प्रारंभ किया गया है और स्क्रूटनी का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। तो स्क्रूटनी का कार्य होना था, स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब इसके बाद 27 तारीख के तक में कोई अगर उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वापस ले सकता है। उसके बाद 28 तारीख को हम लोग प्रतीक आवंटन का कार्य करेंगे। महेंद्र कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश अयोध्या तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या के संजीव फौजदार की अध्यक्षता में तथा अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह यादव की देखरेख में आज से एक नया सवेरा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह यादव ने आज बताया कि प्रोजेक्ट के तहत जिले स्तर पर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें कुलपति अवध विश्वविद्यालय नामित प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रोजेक्ट की मैनेजर एडवोकेट श्वेता राज सिंह भी मौजूद थी। इस वार्ता इस संदर्भ में आयोजित की गई है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक नया सवेरा पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरुआत की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम अधिक से अधिक जनमानस को जागरूक कर सकें। उसमें महिलाएं, बच्चे, निर्धन व्यक्ति जो अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए माननीय जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव फौजदार जी के निर्देशन में उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति में एज ए सचिव मैं अपर जिला जज शैलेंद्र सिंह यादव, सेक्रेटरी DLSA, एंड उसमें आपके कुलपति अवध, माननीय कुलपति महोदय जी अवध विश्वविद्यालय के, आपके श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी DISO और आपके DPO, ये सारे उसमें हैं, मतलब एज ए समिति में सदस्य बनाए गए हैं। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यहाँ पे DLSA में एज ए मीडिएटर एंड एडवोकेट श्वेता राज सिंह जी की ये इस प्रोजेक्ट को वो एज ए वो करेंगी, मैनेज करेंगी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम सारे ये जितनी आपकी सदस्य बने हुए हैं उनके कोऑर्डिनेशन से हम जगह चिन्हित करेंगे और हर जनमानस को कोशिश ये करेंगे वो अपने अधिकारों को जान सकें, और जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक वो अपना इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे। तो इसलिए हमारा मेन उद्देश्य यही है
कि उनको अधिक से अधिक जागरूक कर सकें, वे अपने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समय समय पर योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का और सभी का सबका वो जो है मतलब एक तरीके से लाभान्वित हो सकें, उनको फ़ायदा मिल सके। एक तो ये है हमारा मेन उद्देश्य, ये है कि ये योजना जो नया सवेरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर ये हमारा ये सक्सेस होगा तो इसे हम माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहेंगे कि उसे वो राज्य स्तर पर, प्लस अगर और है तो वो नालसा माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के एक पूरे देशव्यापी जो है क्या नाम है विस्तारित किया जाए इसका। यही हमारा है प्रयास। ये कर रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दें हम। फोकस तो ये रहेगा हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिक्षित कर सके। शिक्षित करने का सेंस इस सेंस में कि वो अपने विधिक अधिकारों का जान सके, कि विधिक अधिकारों को जब जानेंगी तो वो अपने जो उनके विरुद्ध हिंसा कारित की जा रही है उससे वो अपने को बचा सके। ये हो गया, बच्चे हो गए, किशोर हो गए, जो हमारे भारत का भविष्य है, उनको हम बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा है। भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए 10 साल से सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देने वाले राम जन्म निषाद ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दल के रूप में अपना नामांकन किया। बता दें कि नगर पंचायत से अध्यक्ष के लिए टिकट की दावेदारी करने वाले पिपरी सेक्टर के सेक्टर प्रभारी और शासन द्वारा नामित सभासद रह चुके राम जन्म ने पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। ताकि सम्मानित जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बीच में जैसे हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता था, मैं वैसे हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सब एक मौका मुझे दीजिए। धन्यवाद। झुनझुनवाला पीजी कॉलेज में एक दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसान मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। मेले में मौजूद कृषि मंत्री ने उन्नति खेती की नवीनतम तकनीक विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। शहर के कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश का नाम रोशन किया है। शहर के कनौसा की हाई स्कूल की छात्रा मिस्कत नूर ने 97.83% अंक ला करके अयोध्या का नाम रोशन कर दिया। मिस्कत नूर के पिता एक मदरसे में शिक्षक हैं और मस्जिदों में तकरीर पढ़ते हैं। इनका परिवार शहर के हसनू कटरा में निवास करता है। मिस्कत नूर की शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई और कक्षा 8 के बाद उसने कनौसा से पढ़ाई की और अब उसने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। So my name is Mishkat Noor and I studied in Canossa Convent Girls Inter College and I got 587 out of 600 and फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना श्रेय जो है सबसे पहले अल्लाह को देना चाहती हूँ और फिर अपने माँ बाप को और फिर उसके बाद टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं आगे बनना चाहती हूँ डॉक्टर और मतलब नीट क्वालिफाई करना है मुझे और फिर उसके बाद इस मतलब टीचर्स उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बच्चों को चाहते हैं, वो हमें पहले से ही ऐसी तैयारी करवाते हैं कि हम अच्छा टॉप करें। सर मैंने तैयारी सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो था वो मेरी मेन बुक पर था। मतलब इधर उधर ज़्यादा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली। जो मेरी मेन बुक थी उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और क्या बोलते हैं मेरा रूटीन जैसे टाइम मिलता था मुझे दिन में रात में वैसे मैं पढ़ती। लगभग मेरा जैसे 6 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसे। अब आप कितनी खुश जो नंबर आया? सर मैं खुश हूँ लेकिन मैं और भी पा सकती थी क्योंकि मतलब इससे मुझे थोड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मेरा 2 नंबर का गलत हो गया था, लेकिन मैं और भी पा सकती थी। बट आई एम कंटेंटेड इन। हाँ पहले से पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं है कि मेन टाइम पर पढ़ा था। हमने शुरुआत से पढ़ाई की है। मतलब जैसे जब से हमारा 10th का शुरू हुआ है तब से मैंने खोजनपुर के ओपीएस इंटर कॉलेज के छात्र आंशिक दुबे ने भी 97.50% अंक प्राप्त करके चौथा स्थान प्राप्त किया है। आज चौथा स्थान पाने वाले आंशिक दुबे का स्वागत विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर ने मिठाई खिलाकर किया। इस मौके पर आंशिक दुबे के पिता प्रमोद कुमार दुबे ने अपने बेटे को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया। ओपीएस के प्रधानाचार्य सिराजुल हक ने भी छात्र को शाबाशी दी। में अच्छा रिजल्ट देने के साथ साथ ओपीएस इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र इंटरमीडिएट के पदम सिंह ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने 91.6% मार्क्स प्राप्त किया है और ये
बड़े गर्व की बात है। ज़िले में टॉप 10 लिस्ट में इनका नाम होगा 100%, अभी जारी नहीं हुई लेकिन इनका होगा, क्योंकि 92 पॉइंट समथिंग परसेंट यूपी की लास्ट रैंकिंग है, तो 91.6 इनका टॉप 10 में आना ज़िले में मस्ट है। तो हम इनको हमारे टीचर वीनू श्रीवास्तव, संदीप प्रजापति सर और सब लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इनको एजुकेशन दी है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो उन्होंने अभी बताई कि हमने किसी तरीके कोई कोचिंग नहीं की, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ये स्टूडेंट, आपने एक मरतबा पूछा भी आपकी और किसी तरीके कोई कोऑपरेशन कहीं से और मदद मिली हो, तो इसने एलानिया यही कहा नहीं, हमने किसी तरीके से कोई कोचिंग नहीं की है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो हम इसमें काफ़ी हद तक इनको देख करके कामयाब भी हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने के बाद किसी तरीके से कोई कोचिंग ट्यूशन ना करना पड़े, और इनका JEE का पेपर भी हुआ, JEE में भी अच्छा ये करेंगे और ये एडवांस भी निकालेंगे आने वाले टाइम पर। कितना इनको मार्क्स मिला है? 458 नंबर, 91.6%। सिराजुल हक, प्रिंसिपल OPS इंटर कॉलेज। जी सर, मेरा श्रेय हमारे स्कूल के टीचर्स को ही जाएगा। हमारे सर सिराज सर, वीनू सर, संदीप सर, SS सर और हिंदी वाले अंबिका सर। मेहनत से आपने आगे हासिल किया है, तो जिस तरह से आपको ये बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो कैसे क्या किया आपने, कैसे किस तरह पहुँचे यहाँ तक आप? सर, हमारा पूरा श्रेय स्कूल को ही है। हमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था और अपने सेल्फ स्टडी के मतलब माध्यम से ही। आगे क्या रहेगा, कैसे क्या आगे करेंगे आप? आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? अब आगे हमारा JEE एडवांस के लिए है हमारा, कुछ दिनों में JEE का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद JEE एडवांस के लिए तैयारी करनी है। कहाँ करने वाले आप? जिटोनिया, मऊ यदवंशपुर। आपके पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर आपकी मदद किसने किया? हमारे टीचर्स ने हर वक्त पे आपके साथ रहे। तो अब आगे बढ़ने के अपने माध्यम से आप और लोगों को, छात्रों को, अपने दोस्तों को, सहयोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने हिसाब से पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। गुड नेम क्या आपका है? पदम सिंह। किस क्लास के हैं? क्लास 12। कितना मिला है मार्क्स आपको? क्या सर? कितना मिला परसेंट? 91.6%। OPS इंटर कॉलेज के ही कक्षा 12 के छात्र पदम सिंह ने 91.6% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। आज पदम सिंह का भी विद्यालय परिवार की ओर से मिठाई खिला करके स्वागत किया गया। सर, पेरेंट्स और टीचर्स, बड़ी सफलता के बाद आपको ये स्थान मिला है, तो कितना परिश्रम करना पड़ा, कैसे इस स्थान पहुँचे आप? अब सर परिश्रम तो करना ही पड़ा। इसे क्या किया, मतलब कितनी कठिनाई झेली आपने? आज सर मतलब कि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था पढ़ने का, जब भी मूड होता था तभी एकदम फोकस होकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि बिना फोकस के आप चाहे जितना पढ़ें उसका कुछ मतलब नहीं रहता था। आगे क्या नहीं चल रहा है? आज सर अभी तो 11th और 12th पे फोकस करना है, उसके आगे फिर आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा, और अपने माध्यम से छात्रों को क्या संदेश देंगे आप? यही कि फोकस होकर पढ़ाई करें और टीचर्स का कहना मानें। यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम में ग्रामीण क्षेत्र ने भी बाजी मारी है। इस बार बीकापुर के स्कूलों के छात्रों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की छात्रा साक्षी शुक्ला ने 96.20% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी स्कूल की अंशिका तिवारी, नैन्सी तिवारी, शालिनी चौरसिया, सोनिका चौरसिया आदि ने भी 90% से ऊपर अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय के प्रबंधक अनुराग सिंह, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश पांडे, अना रिजवी ने मेधावी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। हमने अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से की और सबसे ज़्यादा योगदान हमारे टीचर्स का है, हमारे प्रबंधक सर का है, और अनुराग सर जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, और प्रज्ञा मैम ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और अभिषेक सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत, आदर्श सर जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मेरी नीति जो थी पढ़ाई के लिए, मैंने राइटिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया था। सर लोगों ने बताया था कि राइटिंग करना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, अगर हम राइटिंग करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा मेन फोकस मैंने मैथ पे थोड़ा किया था,
सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे भी किया था और केमिस्ट्री में किया था। हिंदी और इंग्लिश हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको हिंदी और इंग्लिश को भी मेन मतलब लेके पढ़ना चाहिए, तभी अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि वो नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैंने सब सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई की थी और सबसे ज़्यादा योगदान पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। उन्होंने